तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टीके लवर। टीके लवर की आपकी अपनी दुनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि अभी हमने 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां अध्याय पढ़ा था। इन 5 अध्यायों में हमने रूरू के अपरम द्वारा के प्रेम का वर्णन सुना, साथ ही उसके द्वारा जो सर्प की जो कथा थी वो भी सुनी। अब हम सुनते हैं जरत्कारु अपने पितरों के अनुरोध से विवाह के लिए उद्गत होना। अभी शानदार हमें सबसे अलग ही टॉपिक जानने को यहाँ से मिलता है। इस हमारे पर्व का नाम है आस्तिक पर्व। जी, सोनक जी ने पूछा, सूत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मजय ने किस लिए सर्प शस्त्र सर्पों का अनंत किया? ये प्रसंग मुझे कहिए। सूतनंदन, इस विषय की ये सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। जब यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ वीरपर्व आस्तिक ने किस लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया था? और मैं राजा जन्मजय जिन्होंने सर्प शस्त्र का आयोजन किया था किसके पुत्र थे? तथा द्विजवर्ण शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे? ये मुझे बताइए। उग्र सर्वाजी ने कहा, ब्राह्मण, आस्तिक का उपख्यान बहुत बड़ा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ये प्रसंग जैसे कहा जाता है, मैं सब पूरा का पूरा सुनो। सोनक जी ने कहा, सूतनंदन, पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथाओं में पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। उग्रसरवाज जी ने कहा, सोनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले में मेरे पिता लोमहर्षण जी, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, जिन्होंने ये महाभारत की रचना की थी, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण देवपायन व्यास ने कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्य वासियों ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं यथार्थ वर्णन कर रहा हूँ। सोनक जी, ये आस्तिक मुनि का उपख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे उद्धव रहता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका सबसे ऊंचा स्थान था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न हो उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा प्रारंभ की। वे मुनि वर्ती से रहते हुए जहाँ शाम होती वही डेरा डाल लेते। मुनि वर्ती से मतलब मुनि के सम्मान रहते हुए जहाँ डेरा मिलता वही अपनी डेरा डाल लेते। शाम होती जहाँ डेरा मिलता वही अपना डेरा डाल लेते। वे सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महातेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारंभ की थी जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्साध्य थी। वे कभी वायु पीकर रहते और कभी भोजन का स्वार्थ सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते। उन महर्षि निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। अर्जुन का भी हमें प्रसंग मिलता है महाभारत में निद्रा विजय का। इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामह को देखा, जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए हुए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन है जो इस गड्ढे में नीचे के मुख किए हुए लटक रहे हैं? आप जिस वीरण स्तंभ खस नामक तिनके के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं, उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से प्राय खा लिया है। पितर बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाला यायावर नामक मुनि है। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी एक संतान बच गई है जिसका नाम जरत्कारु है। हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न है। वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहता। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद थे, तो भी पापकर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं। साधु शिरोमणि, तुम कौन हो जो हमारे बंधुओं की भांति हम लोगों की दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मीय की भांति हमारे पास खड़े हो।
सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हम सोचने प्राणियों के लिए तुम क्यों शोक मग्न होते हो? जरत्कारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ। बताइए आज आपकी क्या सेवा करूं? पितर बोले, तात, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर यत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभु, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो, इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति का यत्न करो। तात, पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उसे अन्य लोग धर्माकुलन फल देने वाला भली भांति संचित किए हुए तप से भी नहीं हो पाते। अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतानोत्पत्ति की ओर ध्यान दो। यदि यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जरत्कारु ने कहा, पितामहगण, मैंने अपने मन में ये निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोगों के लिए कभी न तो पत्नी का परिग्रह करूंगा और न धन का संग्रह, परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए अवश्य विवाह कर लूंगा, किंतु एक शर्त के साथ मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह नहीं करूंगा। वह शर्त तो ये है जिस कन्या का नाम मेरे नाम के सम्मान होगा। जी बिल्कुल, अगर उस कन्या का नाम भी जरत्कारु ही होगा, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा रखते हो और जो भिक्षा की भांति स्वयं मुझे प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्र विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करूंगा। विशेष बात तो ये है कि मैं दरिद्र हूँ, भला मुझे कौन मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी रूप में प्रदान करेगा। इसलिए मेरा यह विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या दे देगा तो मुझे ग्रहण करूंगा। पितामहों, मैं इस प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा, इसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहीं प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे। अब इसका हमें पूरा अंदर की बात जानने को मिलती है। यायावर का अर्थ है सदा विचरण वाला मुनि। यायावर का अर्थ होता है कि जो मतलब हमेशा विचरण घूमने वाला मुनि होता है। मुनिवृत्ति से रहते हुए सदा इधर उधर घूमते रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मण के एक समूह विशेष की यायावर संज्ञा है। ये लोग एक गांव में एक रात से अधिक नहीं ठहरते और पक्ष में एक बार अग्निहोत्र करते हैं। पक्ष सोम संप्रदाय की प्रवृत्ति इन्हीं से हुई है। इनके विषय में भारद्वाज का वचन इस प्रकार मिलता है, यायावर नाम ब्रह्मणा आस्ते अर्ध मासादनी योग त्रिजुवन श्लोक है। यायावर लोग घूमते घूमते जहाँ संध्या हो जाती है वहीं ठहर जाते हैं। इसका हिंदी अनुवाद ये। दूसरा प्रसंग ये है कि ये यहाँ भूलोक की गड्ढा है। स्वर्गवासी पितरों को जो नीचे गिरने का भय लगा रहता है उसी को सूचित करने के लिए यह कहा गया है। ये जो भी हमें एक पीछे कहानी सुनाई गई थी कि उसके पितर इस गड्ढे में लटक रहे थे और तिनके के बाद तिनके को पकड़कर, जिसे चारों तरफ से चूहों ने खा लिया था, सिर्फ उस तिनके को पकड़कर वह उसे पकड़े हुए थे, जिसके वजह से वो नीचे गड्ढे में नहीं गिर रहे थे। इसका एक हमें शानदार प्रसंग जानने को मिलता है कि क्या थी वो। ये भूलोक की गड्ढा है। जो वो गड्ढा था ये भूलोक मृत्युलोक की वो गड्ढा है। स्वर्गवासी पितरों को जो नीचे गिरने का भय लगा रहता है उसी को सूचित करने के लिए यह कहा गया है कि उनके पैर ऊपर थे और सिर नीचे थे। काल ही चूहा है, जो काल यानी समय होता है वो ही चूहा है। और वंश परंपरा ही वीर स्तंभ खास नाम तिनकों का समुदाय है। जो तिनका है वही वंश परंपरा है और जो काल है वही चूहा है। उस वंश में केवल जरत्कारु ही बच गए थे और अन्य सब पुरुष काल के अधीन हो चुके थे। काल के अधीन मतलब काल के अधीन मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। यही व्यक्त करने के लिए चूहों के द्वारा तिनकों के समुदायों को सब ओर से खाया हुआ बताया गया है। जरत्कारु के विवाह न करने से उस वंश का वह शेष अंश भी नष्ट हो जाना चाहता था। इसलिए पितर व्याकुल थे और जरत्कारु को इसका बोध कराने के लिए उन्होंने इस प्रकार दर्शन दिया था। पितरों को पता था कि यही मेरा पुत्र है, ये हमारा वंश है जो हमें पितरलोक से मृत्युलोक में गिरने को बचा सकता है। जी बिल्कुल, पितरलोक में एक लोक होता है, मतलब जैसे मृत्युलोक है वहीं अपने जो पितर होते हैं वो पितरलोक में रहते हैं। हम यहाँ से जो भी उनका मतलब
व्रत करते हैं, हविष्य करते हैं अग्नि, और तुम उनकी अग्नि का जो स्वादा करते हैं, जो भी काफी सारे रीति रिवाज होते हैं, मुझे तो नहीं पता। उसी के द्वारा वो पितृलोक उस पितृलोक में वो बने रहते हैं। जैसे ही हमारे द्वारा हम पाप कर्म करते हैं तो हमारे पितरों को भी नीचे फेंक दिया जाता है। इसका हम बहुत आगे 100% बहुत बड़ी, ये एक अलग अलग शास्त्र में अलग अलग बातें कही गई। हमें आज कलयुग के प्राणी इन चीजों को नहीं जानते, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तब हम आगे सुनते हैं। जरत्कारु द्वारा वासुकी की बहन का पानी ग्रहण। उग्रवादी कहते तदंतर में कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण भार्य की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब और विचरने लगा, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर वीरपर्व जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा के रूप में कन्या दे जाए। इस समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, ये भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने सोचकर कि शायद ये मेरे जैसे नाम वाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसको ही पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं महान तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज सच बताओ तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है? वासुकी ने कहा, जरत्कारु ये मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटिक प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए। द्विश्रेष्ठ, यह बहुत पहले से आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्र विधि के अनुसार उसका पानी ग्रहण। क्या सोचने वाली बात है, जैसा उसने बोला भगवान ने बिल्कुल वैसा ही किया। उग्रवाद जी कहते हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सोनक पूर्व काल में नाग माता क्रदु ने सांपों को यह शाप दिया था कि तुम जन्मजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। जन्मजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। क्रदु कौन थी, विंता कौन थी, सब हमें एक आगे इनको शाप मिला, सारी हमें एक आगे इसकी शानदार वर्णन मिलता है। इसके साथ हमें अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो जानने को मिलेगा, समुद्र मंथन। उसी सांप की शांति के लिए नाग प्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महामान जरत्कारु ने शास्त्र विधि के अनुसार उस कन्या का पानी ग्रहण किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र का जन्म हुआ। अब समझ में आया कि नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह जरत्कारु के साथ क्यों कराया, क्योंकि उनको पता था कि इन दोनों से उत्पन्न संतान ही इस भयंकर प्रलभ, जो कि सांपों का जन्मजय के यज्ञ में जो सांपों का विनाश होने वाला था, उसमें जरत्कारु भी होता, क्योंकि वो नागों का राजा था, नागराज था, तो उस यज्ञ में उसका भी विनाश होता। तो उस विनाश से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए शायद उन्होंने अपनी बहन का विवाह जरत्कारु के साथ करवाया और उनसे उत्पन्न आस्तिक ने ही इस यज्ञ को रोका था। अब कैसे रोका, उसका हम आगे के बारे में इसका विस्तार से वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं। आस्तिक वेद वेदांगों के परंपरागत विद्वान, तपस्वी, महात्मा और सब लोगों के प्रति सम्मान भाव रखने वाले और पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जन्मजय ने सर्प शस्त्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे सुनने में आता है कि सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस शस्त्र में महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया। उन्होंने मामा और ममेरे भाइयों एवं अन्य संबंध में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इस प्रकार तपस्या में संतानोत्थान द्वारा उन्हें पितरों को भी उद्धार किया। ब्राह्मण भांति भांति के व्रत एवं स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से उन्नीर्ण हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचार्य व्रतों के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाला जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी और उतारकर अपने उन पितामहों के साथ स्वर्गलोक को चल गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनि और जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणि
इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यानों का यथार्थ वर्णन किया है, बताइए और क्या कहा जाए। सोनक जी बोले, सूतनंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए, हम उसे सुनने के लिए बड़े उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं, उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है, तात इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की बातें ही प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपख्यान को जिस प्रकार कहा उसी रूप में आप कहिए। भुगुसरवाजी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से ये आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी उसी प्रकार आपसे कहता हूँ। ब्राह्मण, पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति दो शुभ लक्षण कन्या थी, कद्रु और विंता। वे दोनों बहन रूप सौंदर्य से संपन्न और अद्भुत थी। अनग उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्राह्मण ब्रह्मा जी के सम्मान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नतापूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी इच्छा हो वो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी के उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों के अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने सम्मान तेजस्वी 1000 नागों के पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। कद्रु ने 1000 नागों को मतलब सांपों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा था। विंता ने बल, तेज शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे थे। विंता जो थी, उन्होंने जो कद्रु ने जो वर मांगा था उसमें बल, तेज शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के जो पुत्र होंगे सो उनसे श्रेष्ठ, उनसे ज्यादा मतलब ज्यादा योग्यता वाले, ज्यादा शक्ति वाले, ज्यादा तेज वाले, ज्यादा बल वाले शरीर में और पराक्रम में केवल 2 ही पुत्र मांगे। विंता को पतिदेव ने अत्यंत अभिष्ट 2 पुत्र होने का वरदान दे दिया। उस समय विंता ने कश्यप जी से एवं अस्तु कहकर उसे दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्र होने का वर प्राप्त करके विंता अपने को कृत्य मानने लगी। सम्मान तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु ने भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी धर्मपत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। उग्रश्रवाजी ने कहा, ब्राह्मण, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। अंडे के रूप में जो हुआ था उनके पुत्र हुए थे। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। 500 वर्षों तक उनसे जो अंडे हुए थे उनके गर्भ से, जैसे भी पता नहीं किस प्रकार से उनके गर्भ से जो भी हुआ, कुल मिला के वो अंडे रूप में प्राप्त हुए थे 100 और 2 पुत्र। फिर दासियों ने उन अंडों को गर्माहट देने के लिए उन्हें गर्म बर्तनों में रख दिया था। उन बर्तनों में वो दोनों अंडे 102 अंडे, 100 तो कद्रु के और 2 विंता के, 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तो अगर कोई लोग कहता है ना अंडे में मांस नहीं होता, पाप नहीं लगता, अंडे शाकाहारी होते, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तत्पश्चात 500 वर्ष पूर्ण होने पर कद्रु ने 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए। जब 500 वर्ष हुए तो कद्रु के जो 100 पुत्र थे वो अंडों से बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए, परंतु विंता के बच्चे अभी तक अंडों से बाहर नहीं निकले थे। इससे पुत्रार्थिनी एवं तपस्वी देवी विंता शोध के सम्मान लज्जित हो गई, शर्म के मारे में लज्जित हो गई। उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला, उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ दिया। फूटने पर उस अंडे में विंता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था। ऊपर से उस अंडे में जो उसका पुत्र था वो ऊपर से पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, विकसित हो चुका था, परंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था, परंतु नीचे का जो आधा अंग था वो भी पूरी तरीके से संपूर्ण विकसित नहीं होता। सुना जाता है कि उस पुत्र ने
सुना जाता है कि उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विंता को श्राप दे दिया। माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया। मैं समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सोच के साथ तू लाग डांट रखती है, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। अरे माँ, और माँ, ये जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है, यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी। उस पहले पुत्र ने, जिसका आधा शरीर विकसित हुआ था, उसने अपनी माँ को श्राप दिया कि तू जिस सोच के साथ तू लाग डांट रखती है, मतलब उसकी जो सौतन तो क्या कहेंगे, कश्यप जी की दूसरी पत्नी कद्रू, उसके कारण उसका तो कंपटीशन चलता था दोनों का, तो वो उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी, ऐसा उसने श्राप दिया था। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्षों के बाद तक तुझे धैर्य धारण करने के लिए इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। ये हम तो सुन रहे बच्चों के निकलने की, लेकिन एक अंदाजा हम इसी तरीके भी लगा सकते हैं कि उस समय इंसानों की आयु कितना हुआ करती थी। सोचने वाली बात है। 500 वर्ष तक तो बच्चे अंडों से बाहर आ रहे हैं, अभी तो 9 महीने में आ जाते हैं। पहले 500 वर्षों में अभी गर्भ धारण होता है, उस समय अंडों से निकल रहे हैं। तो तुम सोच नहीं सकते कि उस समय आयु कितनी होती होगी इंसानों की। 1000 वर्ष तो ऐसे ही हो गए इस कहानी के अनुसार ही, और जबकि ये सारी कहानी सत्य है, असत्य भी नहीं है। तो हम आगे वो सुनते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार विंता को श्राप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। उसका नाम शायद तक अरुण था, फिर अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया, ये अंतरिक्ष का नाम होगा। ब्राह्मण तभी से प्रातःकाल प्राचीन दिशा में जो सदा लाली दिखाई देती है, उसके रूप में विंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। प्राचीन दिशा में, प्राचीन मतलब प्राचीन, तभी से प्रातःकाल सुबह प्राचीन दिशा में जो सदा लाली दिखाई देती है, उसके रूप में विंता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। मैं सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और सारथी का काम संभालने लगा। तदंतर समय पूरा होने पर सर्प संहार गरुड़ का जन्म हुआ। तदंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक, सर्पों का संहारक मतलब मारने वाला गरुड़, या फिर संहारक, हाँ क्या पता मारने वाला फिर बचाने वाला, समझ में नहीं आ रहा। उसका जन्म हुआ गरुड़ का तो आपको पता ही होगा, विष्णु जी का वाहन। गरुड़ पुराण भी इसी के नाम से एक अलग ही पुराण है, जिसमें जन्म मृत्यु के बाद की सारी कहानियां बताई गई है, बहुत बड़ा है। भृगुश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही सुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आय निश्चित किया था, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विंता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। गुजरवादी कहते तपोधन, इस समय कद्रू और विंता दोनों बहनें एक साथ घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्च सर्वा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। उग्र सर्वा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से एक घोड़ा निकला था, उग्र सर्वा, ये उसी घोड़े का नाम है। वह परम उत्तन अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ उत्तम गुणों से युक्त, सुंदर, अजर, दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से ही संयुक्त था। उसके अंग बड़े हष्टपुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, अब मुझे ये बताइए कि देवताओं ने समुद्र अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था, जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी उच्च सर्वा असुराज उच्च सर्वा प्रकट हुआ। उग्र सर्वा जी ने कहा, शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। क्या है? मेरु नाम से एक प्रसिद्ध पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान स्वर्णमय शिखरों से वह सूर्य देव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस समय स्वर्ण भूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते थे।
उस स्वर्ण मतलब जो मेरू नाम से प्रसिद्ध पर्वत था उसी पर विचित्र स्वर्ण भूषित स्वर्ण का जो बना हुआ था, स्वर्ण से भी सजा हुआ था विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते थे। उसी पर्वत पर देवता और गंधर्व निवास करते थे। उसका कोई माप नहीं है, उसका कोई माप नहीं है। मतलब एक लंबाई चौड़ाई होती है, उसका कोई माप नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है ऐसे मनुष्य में पैर नहीं रख सकते, और जिन मनुष्य में पाप की मात्रा अधिक होती है, पाप की मनुष्य होते हैं, वो वहां पर पैर भी नहीं रख सकते। वह सब ओर से भयंकर सर्प भरे पड़े हैं, उस पर सब जगह सांप ही सांप भरे पड़े। दिव्य औषधियां उस तेजो में पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती है। उस पर विविध प्रकार की बहुत शानदार एवं लाभकारी औषधियां पाई जाती है। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाइयों से स्वर्गलोक को घेरा खड़ा है। उसकी जो ऊंचाई है पर्वत की, गिरिराज यानी पर्यायवाची होता है पर्वत का गिरी शायद, है ना। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है, मतलब संपूर्ण स्वर्गलोक उसको वो घेर कर खड़ा है। प्राकृत मनुष्य के लिए वह मन से भी पहुंचना असंभव है। प्राकृत जो मनुष्य थे, प्रकृति के जो मनुष्य थे, हमारे जैसे पापी मनुष्य जो होते हैं, उसका वहां पर मन से भी जाना असंभव है। शारीरिक तौर पर तो जाना असंभव है, परंतु मन से भी पहुंचना असंभव है। में गिरी प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। उस पर्वत पर बहुत सारी नदियां और असंख्य मतलब जिनकी कोई संख्या नहीं है पेड़ पौधे वहां पर लगे। विभिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहलपूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त है। वह अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान पर बैठ गए। समुद्र मंथन के यहाँ से बात की गई कि जब समुद्र मंथन होने वाला था तो समस्त जो भी देवता थे वो मेरुगिरी के उस महान शिखर पर, शिखर मतलब ऊपर की चोटी, उस पर चढ़कर एक स्थान पर बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसके बारे में सोचने लगे। क्योंकि अमृत ही एक ऐसा है जो कि देवताओं को अमर बना सकता है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए वे सब देवता सोचने लगे, इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी और सोच संतोष आदि नियम से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्राणे में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यो कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। भगवान नारायण ने, भगवान जो हमारे विष्णु सबसे बड़े देव वो ही है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से यो कहा कि समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें। मंथन मिलकर मतलब शायद वो तब जैसे हम छाछ भिगोते हैं, छाछ बनाते तो उसमें जैसे वो राई फेरते फिर घुमाते हैं ना गोल गोल, तो शायद उसी का प्रकार होगा कि समुद्र का मंथन करे। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं पहले समस्त औषधियां फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र मंथन जारी रखो। देवताओं पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम लोगों को नीचे ही अमृत की प्राप्ति होगी।